हेलो दोस्तों, मैं CS मयंक आचार्य हमारे इस YouTube चैनल पर अनप्रोफेशनल एकेडमी इंदौर की ओर से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने जो वीडियो पढ़े फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, जिसके अंदर अलग अलग वैरायटी के 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। अब अगर इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन उन्हें देना है तो वो इतना इजी क्वेश्चन तो देंगे नहीं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, एग्जामिनर आपको इस तरह के क्वेश्चन देगा जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या पार्टनर्स कैपिटल बनाना है या उसकी एंट्रीज पास करनी है, लेकिन आप लोगों को उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट दे दिए जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर का रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। ये सारी जो चीजें हैं इसको वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इसके कुछ एडजस्टमेंट, इसके कुछ कैलकुलेशंस हमें क्वेश्चन में दे दी जाएगी। तो आज से दोस्तों हम आज के लेक्चर से उन एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पार्टनर पर्सनल यूज के लिए जो पैसा फर्म से निकाल रहा है, प्रॉफिट में से जो पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है उसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग। और पार्टनर उस पे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जिस रेट पे भी इंटरेस्ट देगा उसे क्या बोला जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हमें क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, ठीक। लेकिन यहां पर बुक में टोटल 3 मेथड आपकी बुक में दी गई है, जिसमें सबसे पहला है एवरेज पीरियड मेथड, दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट मेथड और तीसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, हम यहां पर सिर्फ 2 मेथड डिस्कस करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि सिंपल और प्रोडक्ट दोनों का कैलकुलेशन लगभग सेम ही है और एक ही वैरायटी के क्वेश्चन में दोनों यूज की जाती है ना। तो हमें एग्जाम में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको प्रोडक्ट मेथड से करना है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड से करना है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। प्रोडक्ट इज कंपैरेटिवली मोर इजी देन द सिंपल इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, तो हम लोग यहां पर दोनों मेथड को, एवरेज पीरियड और सिंपल प्रोडक्ट मेथड को यहां पर अभी डिस्कस करने वाले, लेकिन हमें क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझना होगा कि कौन सी मेथड से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन यहां पर करनी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि कौन सी मेथड यहां पर यूज होने वाली है। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पार्टनर है हमारा ए नाम का कोई पार्टनर है, आपका ए नाम का कोई पार्टनर है। 2 तरीके से दिया जा सकता है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका कैलकुलेशन कैसे आ सकता है। ठीक है, पहली सिचुएशन में बोला है कि ए जो आपका है ड्राइंग कर रहा है 5,000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। पहली सिचुएशन में बोला है कि पार्टनर जो है ड्राइंग तो कर रहा है, 5,000 रुपए हर महीने की कर रहा है और एट द एंड एवरी मंथ, मतलब हर महीना जैसे ही खत्म होता है वो 5,000 रुपए फर्म में से विड्रॉ कर लेता है। दूसरी सिचुएशन में बोला है कि ए ने कुछ ड्राइंग कर रखी है। मान लीजिए 1 अप्रैल से हमारा ईयर चालू हो रहा है, 1 अप्रैल को उसने 5,000 रुपए की ड्राइंग करी। फिर हम मान लेते हैं उसने 30 अगस्त को 7,000 रुपए की ड्राइंग करी, है ना। फिर मान लीजिए उसने 1 अक्टूबर को 2,000 रुपए की ड्राइंग करी। 31 दिसंबर को उसने 10,000 रुपए की ड्राइंग करी, है ना। और फिर 1 मार्च को उसने वापस से 3,000 रुपए की ड्राइंग करी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है उसका अमाउंट भी डिफरेंट है। रैंडमली किसी भी अमाउंट की वो ड्राइंग कर रहा है, कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 2,000, कभी 3,000, है ना। और टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग, मतलब टाइम भी कोई फिक्स नहीं है ना। कभी अप्रैल में ड्राइंग कर ली, कभी 30 अगस्त को कर ली, 1 अक्टूबर को फिर से कर ली उसने, 31 दिसंबर को कर ली, फिर 1 मार्च को कर ली, है ना। दोनों सिचुएशन में जो डिफरेंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली सिचुएशन में क्या बोला गया, जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है उस ड्राइंग का अमाउंट यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है ना। हर महीने वो 5,000 रुपए ही निकाल रहा है। पहला महीना 5,000, दूसरा महीना 5,000, तीसरा महीना 5,000, मतलब फिक्स अमाउंट की ड्राइंग हो रही है। एंड टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग आर ऑल्सो सेम, है ना। वो ड्राइंग कर रहा है हर महीने के एंड में, मतलब हर ड्राइंग के बीच में 1 मंथ का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन जो है उसमें टाइम गैप भी डिफरेंट है ना, और अमाउंट
को पहचानना होगा कि कौन सी मेथड यहाँ पे अडॉप्ट की जाएगी। अगर यूनिफॉर्म ड्राइंग है और टाइम गैप यूनिफॉर्म है तो हम कौन सी मेथड अडॉप्ट करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड। और अगर ये दोनों यूनिफॉर्म नहीं है तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एवरेज पीरियड मेथड की बात करते हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग आर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब दोनों की सेम है। ठीक है, हर महीने सेम अमाउंट की ड्राइंग हो रही है, टाइम गैप दो ड्राइंग के बीच में हमेशा सेम चल रहा है, तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड। और अगर प्रोडक्ट मेथड यूज करना है तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग आर डिफरेंट, दोनों जब डिफरेंट हो, टाइम गैप भी अलग अलग चल रहा है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी रैंडम है, कोई फिक्स अमाउंट की ड्राइंग नहीं हो रही है, तो उस केस में हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। सिंपल है। चलो ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल है, ए ड्रॉ ₹1000 पर मंथ, हर महीने कितनी ड्राइंग कर रहा है वो, 1000 रुपए की। अंडर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविजन है तभी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविजन होना जरूरी है। और डीड क्या बोल रही है कि 15% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट यहां पर चार्ज किया जाएगा। ठीक है, व्हाट शुड बी इंटरेस्ट चार्ज टू द पार्टनर इफ ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द मिडल ऑफ मंथ एंड एट द एंड ऑफ मंथ। तीन सिचुएशन दी हुई है ना। पार्टनर यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ एंड एट द मिड ऑफ मंथ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज पीरियड मेथड से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, ये तो हम करते ही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एवरेज पीरियड अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें पहली सिचुएशन की, है ना, तो यहाँ पर अगर 1000 रुपए हर महीने वो ड्राइंग कर रहा है तो साल भर की उसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 12000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 15%, तो 15 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब यहाँ पर लफड़ा कहां पड़ रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है हमें एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने में। ठीक है, कि एवरेज पीरियड क्या होगा, तो देखो एवरेज पीरियड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, शांति से समझना एक बार मेरे साथ। मान लीजिए हमारा जो साल है वो अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है ना। तो साल भर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये सारे मंथ हो गए। ठीक है, अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग निकालना कैसा है, बहुत शांति से समझना। वो जो ड्राइंग कर रहा है आपका पार्टनर, वो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। पहला केस हमें क्या बोल रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है। तो देखो दोस्तों, जब उसने अपनी पहली ड्राइंग करी होगी तो कब करी होगी, 1 अप्रैल को। ठीक है, फिर दूसरी ड्राइंग 1 मई को, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। हम मान के चल रहे हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जैसे ही मंथ चालू होता है वो क्या कर देता है, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा फर्म से विड्रॉ कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वो ड्राइंग कर रहा है तो हमें फाइंड आउट करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। उसने अपनी पहली ड्राइंग करी थी, वहां से ईयर एंड होने में कितना समय है भैया। आपका ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसने अपनी पहली ड्राइंग कब करी है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से ईयर एंड होने में कितना समय बाकी है, अप्रैल से लेके 31 मार्च, क्या पूरे 12 महीने बाकी है। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आ जाएगा, पूरा 12 मंथ प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसने अपनी आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? उसने दूसरी ड्राइंग करी होगी मई में, फिर जून में, फिर जुलाई में, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करते हुए उसने अपनी आखिरी ड्राइंग करी होगी 1 मार्च को। और आखिरी ड्राइंग करने के बाद ईयर एंड होने में कितना समय बचा है? तो 1 मार्च को अगर उसने ड्राइंग करी है तो यहां से ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, है ना? तो दैट मीन्स उसका 1 मंथ निकल के आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला एवरेज पीरियड मेथड का, एवरेज पीरियड निकालने का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 6.5। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी नहीं करना हमें। 12,000 रुपए टोटल ड्राइंग आ गई थी हमारी, है ना? 15,000 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद हमने एवरेज पीरियड यहाँ पर निकाला है 6.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 975 रुपीज। इजी है ना? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, सेकंड केस भी देख लेते हैं हम लोग। इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं। अगेन फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग 12,000 इंटू रेट 15% गिवन था अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अगेन हमारी बात कहां पे आगे अटक रही है? एवरेज पीरियड पे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम ड्राइंग कब कर रहा है हमारा पार्टनर? एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में, है ना? तो हम ये मान के चलते हैं कि हर महीने की मिड में वो ड्राइंग कर रहा है। दैट मीन्स वो अपनी ड्राइंग अप्रैल में कब करी होगी उसने? 15 अप्रैल को, मई में 15 मई को, है ना? ऐसे ही हर महीने के मिड में ड्राइंग करते हुए उसने अपनी आखिरी ड्राइंग करी होगी 15 मार्च को। ठीक है, पहला फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसने अपनी पहली ड्राइंग कब करी है? 15 अप्रैल को। वहां से साल खत्म होने में कितना बाकी है ना? तो अप्रैल के 15 दिन तो निकल चुके हैं, मतलब आधा महीना अप्रैल का, 0.5 मंथ, है ना? और उसके बाद वहां से 31 मार्च तक के 11 महीने, मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना निकल के आ गया? 11.5। ठीक है, फिर वहीं पे अपन बात करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की। तो उसने अपनी आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च से साल खत्म होने में कितना समय बाकी है? आधा महीना, दैट मीन्स 0.5 मंथ। ठीक, तो हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग निकल के आया 11.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग निकल के आया 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर एवरेज पीरियड भी कितना आ जाएगा? 6। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा 900 रुपए। एक बार और इसको समझ लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, है ना? अगर एट द एंड ऑफ द मंथ वो ड्राइंग करता है, ठीक है, समझते हैं, हर महीने के एंड में, मतलब वो ड्राइंग कब कर रहा है? अप्रैल की ड्राइंग करी होगी उसने 30 अप्रैल को, अप्रैल की लास्ट डेट को। ठीक है, फिर मई को, ठीक है, फिर जून, ऐसी लास्ट की ड्राइंग कब करी होगी? 31 मार्च को। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, टोटल ड्राइंग 1200 इंटू रेट 15 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड हमें नहीं पता है, एवरेज पीरियड निकालना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग उसने कब करी? अप्रैल के एंड में, मतलब अप्रैल का महीना पूरा निकल चुका है, वहां से साल खत्म होने में कितना समय बाकी है? अप्रैल गया तो बचे कितने? 11 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग निकल के आ जाएगा 11 मंथ। ठीक है, उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसने अपनी लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? मार्च के एंड में, मतलब 31 मार्च को। तो 31 मार्च के दिन ही आपका साल खत्म हो गया, तो दैट मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना निकल के आया? 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया? 5.5 मंथ। ठीक है, तो एवरेज पीरियड यहाँ पे निकल के आ जाएगा 5.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 825। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, है ना? और एवरेज पीरियड निकालना है तो बहुत सिंपल सा फंडा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो एक और मेथड था प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या समझा था? When amount of drawing and time gap between two drawing are different, ठीक है, जब अमाउंट भी डिफरेंट है और टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग भी डिफरेंट है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हम उठाते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एट पार्टनर ड्रू एज फॉलो। कोई पार्टनर था, उसने ड्राइंग कर रखी है 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जून और 31 मार्च, 2000, 5000, 2000, 6000, 2000। ठीक है, अब इस सिचुएशन में टाइम गैप भी डिफरेंट है ना? और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी डिफरेंट है।
ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए, एडजस्टमेंट देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हमें प्रोडक्ट मेथड से करना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड से हम फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला जो है दैट इज टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, सिंपल, ठीक है। अभी अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले डेट देख लेते हैं। डेट के बाद अमाउंट 1 मई, 1 अगस्त, 1 अगस्त के बाद फिर वो ड्राइंग करा है 30 सितंबर, है ना, फिर 31 जन और 31 मार्च। 2000 रुपए की ड्राइंग करी है, फिर 5000 रुपए की, फिर 2000 रुपए की, फिर 6000 रुपए की और फिर 2000 रुपए की, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला जो कॉलम बनेगा नंबर ऑफ मंथ अप टू ईयर एंड, है ना, साल खत्म होने में कितना समय बाकी है। अभी अपना साल कब खत्म हो रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है 31 मार्च, ठीक है। तो 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने बच रहे हैं, अप्रैल का पूरा महीना निकल गया, मई से लेके 11 महीने, अगस्त से अगर 31 मार्च तक गिनेंगे तो 8 महीने, 30 सितंबर से 6 महीने, जनवरी से 2 महीना और 31 मार्च के बाद ईयर एंड होने में 0 मंथ है, ठीक है। अब यहां पर हमें निकालना है प्रोडक्ट, ठीक है। 2000 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में, 22,000 निकल के आएगा, 40,000, 12,000, 12,000, 0, ठीक है। टोटल किया इसका 86,000 निकल के आया, सिंपल। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल प्रोडक्ट 86,000 इंटू रेट, क्वेश्चन में रेट कितनी गिवन थी 15%, तो रेट ले लिया मैंने 15% इंटू 1/12, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो इंटरेस्ट निकल के आया 1075 रुपीज का, इजी है ना, बहुत सिंपल सा फंडा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन के बीच में देकर कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो ड्राइंग जो रहेगी पार्टनर की 2 तरीके से हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म ड्राइंग रहेगी। यूनिफॉर्म ड्राइंग का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग आर यूनिफॉर्म, सेम रहेगा, है ना। उस केस में हमें एवरेज पीरियड मेथड यूज करना है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस उसमें एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, है ना। जितना जितना टाइम बचा है उसको टाइम को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा। और उसके बाद अगर यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं दी गई है, मतलब ड्राइंग भी डिफरेंट है, टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग भी डिफरेंट है, तो हमें वहां पर प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी डेट पे उसने ड्राइंग करी है वहां से ईयर एंड होने में कितने महीने बाकी है वो निकाल लेंगे और उन मंथ का और उसके अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। और फिर उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सिर्फ इतना ही है ना। हो सकता है एग्जाम में कैलकुलेशन आ जाए, ध्यान से पढ़ के जाना इस चीज को, ठीक है। और कल अब हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, और उसके बाद बच रहा है रेम्यूनरेशन वगैरह, है ना। उसके बाद इस टॉपिक में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो हम कोशिश करेंगे हमारी रिवीजन सीरीज में हम जल्द से जल्द इन चीजों को फिनिश करें और आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। और रिवाइज कर लेना इस चीज को। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना। किसी भी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, है ना। और अगली वीडियो जल्द ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।